fiscal policy. Okay, so in this topic we will discuss that how government designs the economic policy of the nation. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, तो अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी का जो बेसिक एम होता है वो होता है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्या? टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्यों इन्फ्लुएंस करना है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इसलिए इन्फ्लुएंस करना है बिकॉज वी आर अ वेलफेयर स्टेट. ठीक है, वी आर अ वेलफेयर स्टेट, दैट्स व्हाई वी वांट टू अचीव द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो यही वही चीज यहाँ पे है. एक्चुअली द एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अचीव सोशल वेलफेयर. ओके, so if someone asks you that what is the aim of fiscal policy, then you can tell him that the basic aim of fiscal policy is to influence the economic activities to achieve social welfare. What kind of economic activities? Herein you can say like economic activities like employment. ठीक है, employment. और क्या हो सकता है सर? और आपका हो सकता है like investment. ठीक है, इस तरीके की चीज है कि एक्सपेंडिचर कैसा क्या होगा. ये सारी चीजें किसकी आएंगी? किसमें आएंगी आपकी? ये सारी चीजें आएंगी आपकी फिस्कल पॉलिसी में. अब हम बात करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास. सो देयर आर बेसिकली टू टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. हाउ मेनी? टू टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. व्हाट आर दोस? सर, फर्स्ट इज स्पेंडिंग. फर्स्ट वन इज स्पेंडिंग एंड सेकेंड वन इज रेवेन्यू. ठीक है, स्पेंडिंग मतलब सर आपका एक्सपेंडिचर क्या है, आपका खर्चा क्या है, ये सारी चीजें. और सर आप रेवेन्यू कहां से जनरेट करोगे? रेवेन्यू आप जनरेट करोगे टैक्स से. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द फिस्कल पॉलिसी विच वन शुड हैव टू नो. ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी इज व्हाट? फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी डिजाइन्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी designed by the government to influence the economic activities like employment, investment. ठीक है, ये सारी चीजें. तो fiscal policy is the policy to influence the economic activities to achieve social welfare. And what are its tools to achieve the social welfare? Actually there are two tools. Either you can spend or either you can employ taxes. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं. सर अब बात करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स क्या क्या है. ठीक है, हमको पता होना चाहिए भाई क्या क्या टाइप्स है. लाइक एक्सपेंशनरी है, कॉन्ट्रैक्शनरी है, काउंटर साइक्लिकल है, प्रो साइक्लिकल है, ये सारी चीजें. तो सर टाइप्स की बात करें, किसकी? टाइप्स की. तो टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टाइप है हमारा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. कौन सा? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. तो क्या है यहाँ पे? एक्सपेंशनरी है तो क्या होगा यहाँ पे? तो सर यहाँ पे होगा हमारा एक्सपेंशन. एक्सपेंशन कैसे होगा? तो सर इसका एम क्या होगा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का एम होगा एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, ये कैसे होगा? चलो देखते हैं. सर ये है हमारी इकोनॉमी, मान लीजिए आप. ठीक है, ये है हमारी इकोनॉमी. तो इसमें गवर्नमेंट ने पैसा इन्फ्यूज किया. क्या किया? पैसा इन्फ्यूज किया. तो सर इसमें जब गवर्नमेंट ने पैसा इन्फ्यूज किया तो ये इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी ना, यहाँ पे ऐसे करके बढ़ेगी. तो ये क्या हो रहा है सर? ये आपका एक्सपेंशन हो रहा है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी एक्सपेंड कर रही है. तो कैसे एक्सपेंड करेगी? देयर आर टू टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट. क्या क्या है सर? पहला है आपका स्पेंडिंग और दूसरा है आपका टैक्सेस. तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ा देगी और टैक्सेस को कम कर देगी. सिंपल है. तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में एक फंडा है, वो याद रखने वाली चीज है कि सर इसमें आपका
एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर एंड टैक्सेस आर बीइंग लेस एम्प्लॉयड ऑन द पीपल. तो इसमें क्या होगा, व्हेन यू हैव मोर एक्सपेंडिचर देन योर इनकम देन देयर जनरेट्स फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना. तो क्या होगा, एक्सपेंशनरी इकोनॉमी में या फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में फिस्कल डेफिसिट तो सर रहना ही रहना है, ठीक है ना. तो ये तो है हमारा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है. तो अगली चीज देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं. तो सर अगली है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. कौन सी? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है. तो सर कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा. यहां पे इकोनॉमी क्या होगी आपकी, श्रिंक होगी. कैसे श्रिंक होगी वो हम देखते हैं. क्या है, ठीक है, ये है हमारी इकोनॉमी, ठीक है, ये है हमारी इकोनॉमी. सर इस इकोनॉमी में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट इस पैसे को बाहर निकाल रही है, ठीक है, इस पैसे को बाहर निकाल रही है. कैसे बाहर निकाल सकती है सर, क्या कर रही है, इस पैसे को बाहर निकाल रही है, टेकिंग आउट द मनी, ठीक है. कैसे बाहर निकाल सकती है सर, हमने ऑलरेडी देखा कि केवल दो टूल्स है गवर्नमेंट के पास, इधर यू कैन एम्प्लॉय टैक्सेस और इधर यू कैन इंक्रीज स्पेंडिंग्स. तो कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा सर, कॉन्ट्रैक्शनरी में होगा ये कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स तो कम करेगी सर, ठीक है, बट टैक्सेस बढ़ाएगी सर, ठीक है ना. तो जब ये सारी चीजें होगी तो क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, जब टैक्सेस बढ़ाएगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा होगा. तो in contractionary fiscal policy you have more revenue in comparison to expenditure. सिंपल, ठीक है ना. तो ये है सर. तीसरा टाइप है आपका न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी. क्या, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी. न्यूट्रल में क्या होगा सर, न्यूट्रल में ना आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना, आपका एक्सपेंडिचर कम होगा. देयर शुड बी आइडियल पोजीशन लाइक आपका रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर. जितनी आपकी इनकम है, सिंपल सी बात है, उतना आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक. ये सारी चीजें. अब एक चीज देखते हैं, एक नया टर्म आया कि सर प्रोसाइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना. इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है भाई, एक मिनट. हाँ, तो सर अगली है आपकी प्रोसाइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. तो सर हमने अपनी पहली क्लास में देखा था कि बिजनेस साइकिल कैसे चलती है, ठीक है. वो वीडियो आपको मिल जाएगी, पिछले किसी वीडियो में होगी, बिजनेस साइकिल मैंने डिस्कस की है उसमें. तो बिजनेस साइकिल से रिलेटेड चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है. कि इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं प्रोसाइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को, कि सर इस एक्सिस पे तो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, इस एक्सिस पे है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इस एक्सिस पे है टाइम, ठीक. ये दो चीजें. तो सर जब हमने बिजनेस साइकिल डिस्कस की थी तो हमने देखा था कैसे इकोनॉमी मतलब एक्सपेंड करती है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो सारी चीजें, रिसेशन कैसे आता है, डिप्रेशन कैसे आता है. तो सर यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. तो सर व्हेन योर इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, यहाँ पे तो एक्सपेंशन हुआ इस पॉइंट तक, बट यहाँ पे अब क्या होगा, इस पॉइंट से सर आपकी इकोनॉमी में डाउनफॉल हो रहा है, मतलब रिसेशन है. क्या है, रिसेशन है. यहाँ पे आगे डिप्रेशन होगा और फिर से वही सारी साइकिल रिपीट हो जाएगी. तो सर प्रोसाइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कहती है कि व्हेन यू हैव एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, जब आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, इन दैट केस यू विल एम्प्लॉय एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. क्यों भाई, एक्सपेंशनरी क्यों करोगे सर? एक्सपेंशनरी हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑलरेडी बढ़ रही हैं. तो अगर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है, तो उससे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज
और बढ़ेंगी, जिससे लोगों का वेलफेयर और ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस आपके कम हो जाते हैं और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स बढ़ जाती हैं। तो ये है आपकी एक केस ये है। अब सर रिसेशन में क्या होगा, सर रिसेशन जब होगा तो इन्होंने कहा कि रिसेशन के टाइम पे हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगे। तो सर कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी में सर आपके टैक्सेस हम बढ़ा देंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कम कर देंगे। तो सर यहां पे लोगों को चीजें खटकी, ठीक है, कि यार ऑलरेडी इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, आप कह रहे हो कि हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपना के टैक्सेस को बढ़ाएंगे और स्पेंडिंग्स को कम करेंगे, तो हाउ विल इकोनॉमी गेन एन आइडियल पोजीशन। ठीक है, कि सर इकोनॉमी फिर अपने आइडियल पोजीशन में कैसे आएगी, एक पॉजिटिव फेज में कैसे आएगी। तो इस वजह से अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, किसका सर, अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, सॉरी काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का। किसका, अगला आएगा, अरे यार अगला आएगा काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये सर, यहां पे क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और यहां पे टाइम। ठीक है ना। तो सर यहां पे क्या होगा, यहां पे आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, इस तरीके से साइकिल है। ठीक है, तो यहां पे आपकी इकोनॉमी क्या है, एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपकी पीक। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, डाउन। ये क्या है, रिसेशन। यहां पे इसका पीक, तो ये आपका क्या है, डिप्रेशन। ठीक है ना, ये सारी चीजें। हाँ, और ये है आपकी सर एक आइडियल पोजीशन। ठीक है, क्या है ये, आइडियल पोजीशन। हाँ, तो अब क्या होगा, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में व्हेन योर इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, योर इकोनॉमिक ग्रोथ, योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अबव द आइडियल पोजीशन। रिसेशन में क्या है, सॉरी एक्सपेंशन में क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आइडियल पोजीशन से ज्यादा जा रही है। तो सर इन्होंने कहा कि एक्सपेंशन के टाइम पे, ड्यूरिंग एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी, वी विल अडॉप्ट व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगे। क्यों अपनाएंगे, क्योंकि सर our economic activities are already expanding and we need to achieve the ideal position so that inflation should not go out of our hand। तो क्या करना है इसमें, तो सर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगे एक्सपेंशन में, जिससे क्या होगा, हम टैक्सेस बढ़ाएंगे और स्पेंडिंग्स को कम करेंगे। ठीक है ना, ये था। और सर रिसेशन में क्या करेंगे, ये क्या है, रिसेशन है। रिसेशन में क्या करेंगे सर, रिसेशन में हम करेंगे ये कि रिसेशन में हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगे। ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। क्यों, क्योंकि आर इकोनॉमी इज गेटिंग डाउनवर्ड, तो वी नीड टू ब्रिंग इट अप। हमको इसको एक आइडियल पोजीशन टच करवानी है, जिसके लिए हमको अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी, स्पेंडिंग्स बढ़ानी पड़ेगी और टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी एक आइडियल पोजीशन गेन कर ले। तो सर अब हो क्या रहा है ना, जो वर्ल्ड है सर, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। इसका अपने एडवांटेज आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, खुद समझ जाओगे व्हाई इट इज मूविंग टुवर्ड्स काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो सर है क्या ना, इंडिया जैसी कंट्री, लाइक इंडिया है, ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री में सर फिस्कल डेफिसिट हमेशा रहना है। ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट हमेशा रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि सर इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो सर डेवलपिंग कंट्री जो होती है वो बेसिकली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में वर्क करती है। ठीक है ना, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में वर्क करती है। सो व्हेन एनी कंट्री works on the expansionary fiscal policy, when any country works on the fiscal policy, either it can be in the times of expansion and either it can be in the times of recession।
सो देन देयर विल बी फिस्कल डेफिसिट यार, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी इकोनॉमी एक्सपेंशन में और रिसेशन में दोनों में इकोनॉमी का एक्सपेंशन उसका गोल होगा, टैक्सेस उसमें मतलब कम किए जाएंगे और स्पेंडिंग्स बढ़ाई जाएंगी, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होगा, तो फिस्कल डेफिसिट तो रहना ही रहना है. सो दिस इज द थिंग, India will always have a fiscal deficit because it is a developing country and it is following the expansionary policy, expansionary fiscal policy in the times of expansion as well as recession. ठीक है, तो ये था फिस्कल पॉलिसी का हमारा बेसिक.